बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हस्बे मामूल आज भी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नवीद सती साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और आजकल मौजूदा जो सूरत हाल है, इलेक्शन की गेमा गेमी है। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, अब तो ये बहस चल रही है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं। इस पर तो आज सारा दिन यही रूमर चलते रहे कि हो सकता है कि इलेक्शंस डिले हो जाएं। डिले अगर हुए तो उसकी वजूहात क्या होंगी, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त अपने आप को सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात और मियां नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं, टिकटों की तकसीम में काफ़ी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक अपने टिकट्स अनाउंस नहीं कर सके, उसकी क्या वजह, उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद सती साहब, चूँकि आज तो सबसे बड़ी तो एक तो आपको मुबारक हो, मियां नवाज शरीफ साहब चौधरी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा ऑर्डर जारी कर दिया है कि जी किसी तौर पे भी ताहयात नाअहली नहीं होगी। तो यकीनन उन्हें जहांगीर तरीन साहब को भी और मियां नवाज शरीफ साहब को तो लाइसेंस मिल गया है, अब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन टिकट वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उन्हें एक टू-थर्ड मेजॉरिटी चाहिए होगी और सादा अक्सरियत के लिए भी उसके लिए टिकट्स का फ़ैसला क्यों नहीं कर पा रही मुस्लिम लीग नून? बिल्कुल भाई साहब, आज के दिन का बेसिकली इंतज़ार था मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी पार्टी को। और बार बार जब कोई बात होती थी ये पूछते थे कि मियां साहब बाहर क्यों नहीं निकलते, क्राउड में क्यों नहीं जाते। जब से वो आए हैं 21 अक्टूबर से लेकर आज तक, आप जनवरी हो गई है आज उनको बाकायदा तौर पर जो है वो क्लियर कर दिया गया, जिसका लेकिन आज पहली दफ़ा उनके चेहरे पे मैंने स्माइल देखी है, खुशगवार मूड में देखे हैं मियां साहब। देखें, एक चीज़ तो क्लियर है कि यानी नवाज शरीफ को भी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से उस वक़्त जो हटाया गया वो तरीक़ाकार ठीक नहीं था। करप्शन ये इस मुल्क का मसला ही नहीं रहा, ये मैं आपको बता दूँ। करप्शन जो है वो नवाज शरीफ, क्या यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि उस वक्त तरीक़ाकार ठीक नहीं था। आज जो नवाज शरीफ साहब के होते हुए हो रहा है और जो नवाज शरीफ की इमाम पर हो रहा है, नवाज शरीफ इसलिए आँखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो भी गलत हो रहा है। कल ये भी लोग कहेंगे कि जनाब हम उस वक्त। अच्छा, आज तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कह दिया है कि अगर इमरान खान को जेल में गैर कानूनी तौर पे रखा गया है या कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। वो मैं अफसोस की बात है, मैं मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन रहा था कि इंटरव्यू में, तो वो कहते हैं जी कि इमरान खान को होना ही नहीं चाहिए। आप इसी कभी कह रहे हैं अदालतों का लाडला है, कभी कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। वो सबसे बड़े जमहूरी लीडर हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो सबसे बड़े जमहूरी लीडर हैं जो ये कह रहे हैं जनाब के बिल्कुल ठीक हो रहा है एक पार्टी के साथ। देखें, ये आपको पता है वाइस वर्सा होता है, ये कल होना है इनके साथ। अच्छा, कल एक फंड रेजिंग जो वर्चुअल ट्रांसमिशन होनी थी उसमें भी पूरा बंद कर दिया आपने, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। अब कितना किस कदर आप एक खौफजदा हैं आप? ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रही, वो ये समझते हैं कि आवाम इतनी बेवकूफ़ है। मैं समझता हूँ कि जो इवन मैं आपको बताऊँ मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो भी ये समझती, पब्लिक भी समझती है कि गलत हो रहा है। कल ये वाइस वर्सा होगा और फिर वो कहाँ जाएंगे, आप कहने का मतलब है। अच्छा सदी साहब, ये कहते तो हैं कि साड़ी गल हो गई है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें कि साड़ी गल तो होगी पर किंज होगी ये तो नहीं पता। अच्छा, अब भाई साहब, एक तो यह है कि पंजाब में जो टिकट्स का मामला था ना मुस्लिम लीग नून का, एक तरफ ये सबसे बड़ा मसला है, दूसरी तरफ इसी दौरान इस उलझन में फंसे नवाज शरीफ साहब के साथ एक गेम हो गई है कि जरदारी साहब जब बोल रहे थे शुरू में, उन्होंने एक डील कर ली है सिंध और बलोचिस्तान की। तो बलोचिस्तान में जो पीपल्स पार्टी ने टिकट तकसीम किए हैं, जिस तरह शमूलियत हुई है, नवाज शरीफ साहब ने पहले अपनी वहाँ पर जाके वहाँ एक बंद कमरे में उनको मिलवाए गए थे लोग। जितने घोड़े उनके साथ मिलवाए गए ना, वो घोड़े पब्लिक से दूर हैं। मैं बलोचिस्तान की अभी हम उस पर हमारी टीम काम कर रही है। पीपल्स पार्टी के पास जो लोग गए हैं ना, जब आप टिकट लोगों को बताएंगे आप उनको अंदाज़ा भी हो जाएगा एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में वोट बैंक है। नून लीग का जो जिस तरीके से उन्हें टिकट दिलवाए गए, जिस तरह लोग शामिल करवाए गए, और वो खुद बार में कह रहे हैं कि हमें तो बस कहा गया था तो हम चले गए थे, ठीक है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों टिकट जारी कर दिए, बलोचिस्तान में कर दिए, केपी में कर दिए, और पूरे यानी बिलावल भुट्टो का शेड्यूल भी सामने आ गया। उसकी जो टोटल 23 या 32 जलसे हैं उसका पूरा शेड्यूल भी हमने प्रीवियस में हर उस पर बाद में किए। मसला है मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा। अभी खबर आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून का और इस्तेकाम पार्टी का जो सीट एडजस्टमेंट हुई है
उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग नाराज़ होकर आज़ाद। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी मुश्किलात है ना। एक तो आईपीपी के साथ अगर उनकी सीट एडजस्टमेंट होती है तो कहाँ कहाँ उन्हें एडजस्ट करेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है, जो मुनर्रफ अरकान असम्बली थे जिन्होंने साथ दिया था रजीम चेंज में मुस्लिम लीग नून का या PDM की उस वक्त की हुकूमत का, उन्हें भी कहीं एडजस्ट करना है। अगर पहले ही इज़राबियत बढ़ रही है, जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं टिकट्स के, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल टाइकून्स हैं जिनके जिक्र हो रहा है कि वो टिकट से महरूम रह जाएंगे। अब एक मसला तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये, अब दूसरा ऊपर से अगर IPP के साथ करवाया जा रहा है या हो रहा है, ये अलग बात है, इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। देखें सर, कुछ क्लियर हो गया। IPP ने 13 मांगी थी कौमी असम्बली की और 22 मांगी थी सूबाई असम्बली की। उसमें अभी जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि 7 सूबाई कौमी असम्बली की और 11 सीटें सूबाई असम्बली की उनके साथ फिक्स हो गई है। यानी इस बात पे दोनों, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसने एग्री किया है, अब बाकी लोग नीचे तो कोई एग्री नहीं कर रहा। 7 नेशनल असम्बली की और 11 सूबाई असम्बली की IPP को चलेगी। अब आ जाते हैं जनाब, जो राजा रियाज मतलब ग्रुप था, 7 और 11 पे वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं होगा, छोड़ दिया जाएगा। जी जी। 22 वो लोग हैं जो राजा रियाज ग्रुप के साथ गए थे, उनमें से 18 टिकट का उन लोगों ने क्लेम करके आज लगा भी दिए। उन्होंने क्लेम किया। ज़िमनी इलेक्शन में भी तो वो लोग हारे थे ना, वही लोग तो जो थे ना। बिल्कुल। तो अच्छा, वो देखिए ना, वो सूबाई में उस वक्त मुस्लिम लीग नून को ये नुकसान हुआ, बाद में उन्होंने कहा था कि लोटों को टिकट देने की वजह से हुआ। अभी क्या हो रहा है आप देखिए, आज हम जब पूछते हैं फैसलाबाद के अपने रिपोर्टर से, कहता है सर फैसलाबाद में आवाम के अंदर इतना गम गुस्सा है, या नून लीग का वोट है तो या PTI का वोट है, राजा रियाज का वोट नहीं है वहाँ पर। नून लीग अगर राजा रियाज को टिकट देती है तो नून लीग का जेन्युइन वो यानी जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ खड़ा है वो कभी भी राजा रियाज को जीतने देगा। अच्छा, तलाल चौधरी के बजाय नवाब शेर वसीर जो PTI का जीत गया उसको खड़ा कर दिया। तो 22 सर वो लोग हैं जिनको नेशनल असम्बली के, जिनमें से 18 लोग वो हैं, वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने गारंटी दी हुई है भाई जी, और ये भी गारंटी दी है। देखें आज 2-4 लोगों ने तो वीडियो पैगाम जारी करवाए हैं आपने, और वो बहुत बड़ा धचका है मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ टिकट देना नहीं है, आपके अगर बंदे आज़ाद खड़े होंगे तो ये भी डील का ऐसा है कि वो आज़ाद नहीं खड़े होंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब 18 वो हो गए, 7 आपने IPP को दे दी, 4 जो है वो आपने दे दिए काफ लीग को। काफ लीग ने एक जो तारिक चीमा की है, और 3 उन्होंने कहा कि गुजरात, चलो 2 भी कर लें नेशनल असम्बली से, नेशनल असम्बली की। सूबाई की तो सर मामला ही और है ना। तो अब 7 वो गई, 18 वो गई, 4 आपकी काफ लीग के साथ गई। तो आप खुद सोचेंगे ये 30-40 लोग जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के होंगे ही नहीं। 141 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, बाकी जो पीछे 100 और मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ ही पंजाब है, और पंजाब से अगर उसे सादा अक्सरियत के लिए भी उसे कम से कम 100+ तो लेनी चाहिए ना, ताकि उसके बाद जो अलाइज के साथ वो बना सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में एक तरफ तो ये वेव चल रही है जो सिंपैथी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कितना आप दबाएंगे, कितना आप कारकुनान को प्रेशर में तो नहीं ला सकते। अब रिगिंग भी होगी, अगर जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो प्री पोल रिगिंग का जिस तरह लगाया जा रहा है कि कागजात नामजदगी की जमा करवाते वक्त उनके तजवीज़ कुनिंदा तहरीर कुनिंदगान को उठाया गया, स्क्रूटनी के अमल में उठाया गया, उसके बाद चले कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इतनी मतलब इस वेव के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इस वक्त पंजाब में मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जाके मुख्तलिफ हल्कों में सर्वे करते हैं, तो वहाँ पर तो 85-90 की वो रेशो से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही होती है। तो ऐसे में अब अगर आप IPP के साथ भी आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फिर वो मुनर्रफ अरकान को भी आप एडजस्ट करेंगे। अब मुनर्रफ अरकान भी तो हैं, उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे? देखें, वही जो राजा रियाज ग्रुप था ना, वो ग्रुप था जो डील के तहत, यानी मतलब ये है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था। जी जी। और लेकिन आपने पिछली वीडियो में ये कहा था कि शहबाज शरीफ का इन्फ्लुएंस पार्टी की जो कमान से वो हट गया है। अब सारा मामला जो है मियां नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने अपने हाथ में ले लिया है। अब वो बैक फुट पे चले गए। हमजा भी नाराज़ होकर पहले चले गए थे, मुल्क से बाहर चले गए थे। उसके बाद आजकल देखा होगा कि मियां शहबाज शरीफ की भी वो तकरीर, अब वो जोश जुनून और बलबला नहीं देख रहे होते, काफ़ी चुप चुप से लग रहे होते हैं। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्हें बैक फुट पे कर दिया गया है। अगर कमिटमेंट उनके शहबाज शरीफ के साथ थी तो क्या वो कमिटमेंट पूरी करेंगे मियां नवाज शरीफ? देखें, ये जितने भी मामला थे, अभी कल की भी अंदर की बात ज़रा बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाजा अफजल समेत, एहसन इकबाल समेत कई लोगों को साइड पे बुलाकर उनको कहा कि आप भी मियां साहब को सिफारिश कीजिए कि जिन लोगों ने हमारी हुकूमत बनाई थी 16 माह के लिए, उनको टिकट ना देना, हम उनके साथ ज़्यादती करेंगे। और मतलब ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है? अब दूसरी तरफ देखें, मैं आपको सिर्फ बताऊँ, तारिक चीमा जहाँ पर है
वहाँ पर जो नून लीग का बंदा है वो मरियम नवाज़ उसके लिए खड़ी है कि भाई उसका क्या कसूर है। इसी तरीके से तलाल चौधरी अगर है फैसलाबाद में, वहाँ शेर वसीर जो है उसका वो पीटीआई से गया हुआ है। इशू ये है कि अगर पीटीआई का वहाँ कैंडिडेट खड़ा होने देते हैं, अब राजा रियाज जहाँ पे है वहाँ पे तातारड़ है, वहाँ पे बड़ा मसला, तातारड़ की काफ़ी कुर्बानियाँ हैं वहाँ पे मुस्लिम नून के लिए, अब उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और राजा रियाज तो कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उन्हें एक निजी टीवी चैनल पे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी 35 साल रफाकत रही है पीपल्स पार्टी के साथ, कहते हैं हाँ जी मेरी बड़ी रिस्पेक्ट थी वहाँ पे, आप छोड़ा क्यों है? बस ये कुछ चीज़ें थी कि वहाँ जगह नहीं बन रही थी, मैं छोड़ दिया। फिर मुस्लिम नून में क्यों नहीं गए? मुस्लिम नून में मेरी जगह नहीं बन रही थी वहाँ पर, तो मैं पीटीआई में चला गया। और 6 महीने में मैंने देख लिया कि इमरान खान इंतहाई बददियानत आदमी है, इंतहाई करप्ट आदमी है, इंतहाई बेज़बान आदमी है। मैंने ये कर दिया, इसलिए मैंने वो मैंने उस वक्त छोड़ दी थी, मैंने जहांगीर तरीन का साथ देना छोड़ दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि उसे सियासत में होना ही नहीं चाहिए। राजा रियाज जैसा शख्स ऐसे अल्फाज जब इस्तेमाल कर रहा होता है, वो भी हमारे नेशनल मीडिया पे बैठकर, तो क्या मतलब इस स्ट्रेस माहौल में ये आपको लतीफ़ा नहीं लगता क्या? देखिए, राजा रियाज की जो टिकट है ना वो जाके लंदन में कंफर्म होगा, और ज़रा वो एक फ्रेंडली मैच था। राजा रियाज का मामला ये है कि उस वक्त ये डील के तहत, यही तो कह रहा हूँ कि डील के तहत जितने भी लोग हैं, मजाक बना दिया इन्होंने डेमोक्रेसी को, यहाँ पे जमहूरियत को इन्होंने मजाक बना दिया। मुस्लिम उनका गढ़ था ना, ये उनके लिए गढ़ा साबित हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो। एक तो ये है कि इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो चुके हैं, आप देखिए जनरल इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन है, आपको यही नहीं पता कल क्या होने वाला है। आज इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने इस्तीफा दिया, सुना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी हुई, उन्होंने कहा कि जी वो ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया कि अगर आपको जो कहा जा रहा है वो नहीं कर सकते, आप इस्तीफा दे जाए, उन्होंने कर दिया, वो कर दिया। अब सुनने में ये आ रहा है कि सर रूमर्स चल रहे थे कि हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी रिज़ाइन कर दें और उसके बाद ये कहा जाए कि भाई नए अपॉइंटमेंट तक अब 6 माह मजीद ताख़ीर हो सकती है। और कुछ हल्कों का यकीन है कि हो सकता है कि अक्टूबर तक इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल दो लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं। एक मौलाना फजल रहमान बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने पंजाब में नवाज शरीफ के साथ कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब उनको बुला नहीं रहे, पहले उनको 2-3 दफ़ा कोशिश की, बुला नहीं रहे। फिर उन्होंने क्या किया कि पंजाब में नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के लोग उतार दिए। लेकिन वोट बैंक तो उनसे पूछा कि JUF का तो पंजाब में है नहीं, वोट तो नहीं है, लेकिन टिकट आपने दी है ना, टिकट किसके खिलाफ दी है? तहरीक इंसाफ के खिलाफ दी है पंजाब में, या नून लीग के खिलाफ दी है? आप तो इत्तेहादी नून लीग के हैं ना, PTM के सरबराह थे जी, नहीं है ना, तो तहरीक इंसाफ के तो आप कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन ही लड़ने देना, और आप उसको कह रहे हैं कि इलेक्शन KPK में भी ना हो। वो सरेआम कह रहे हैं कि KPK में इलेक्शन डिले होता है, बाकी तीनों सूबों में हो जाए, उनको पोटेंशियल नहीं है इस बात की। उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस तरफ मामला चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अब भाई साहब बड़े क्लियर हो गई है कि KPK अभी तक उनके उसमें कंट्रोल में नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रही कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन बलोचिस्तान और सिंध, ये 2 पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक इशारा मिल चुका है और वो मैदान में उतर भी चुके हैं, उन्होंने शेड्यूल भी बना लिए हैं, टिकट भी तकसीम हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हद तक बड़ी कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए, लेकिन उनके जो इत्तेहादी हैं, IPP है, 141 सीटों में से जब आप 30-40 सीटें आप अगर दे देंगे नेशनल असम्बली की, तो इतने लोगों को पहले तो कमेटी बनाई गई, नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि इनको किसी को अजीज़ा को खातून को स्पेशल सीट दे दें, किसी को सेनेट में बैठा देंगे, किसी को ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्ट करेंगे। यानी आप कैन यू बिलीव कि लाहौर से सिर्फ 15 लोग ऐसे हैं जो तगड़े लोग हैं, जिसमें अयाज सादिक जैसे नाम है, जिसमें मशहूद राणा मशहूद जैसे लोग मौजूद हैं, वो टिकट से महरूम रह गए हैं। इसी तरीके से आप अगर गुजरांवाला से लेके फैसलाबाद में आ जाएँ, फिर आप रावलपिंडी में, आपको पता ही है पोजीशन यहाँ पे क्या पड़ रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उरूज पे हैं। इशू ये है कि इससे पहले 16 माह जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है, अब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो समझता है कि सर शहबाज शरीफ साहब ने खुद वज़ीर-ए-आज़म बना, बेटे को उन्होंने वज़ीर आला बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारी पार्टी में काफ़ी हद तक मसाइल पैदा हुए। अगर मुस्लिम नून के वोटर्स को ये समझाना बहुत मुश्किल है। अगर मुस्लिम नून के वोटर का आज भी ये मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब के दौर में तो आटा आपको 35 रुपये किलो मिल रहा था, उनके दौर में तो 60 रुपये आपको लीटर पेट्रोल मिल रहा था। 2017 या 16 की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो जो 2 साल गुजरे हैं PDM की हुकूमत के, जो मियाँ साहब वहाँ पर बैठे, कैबिनेट की तमाम इजलास आपके लंदन में हुआ करते थे, वहाँ से डायरेक्शन दी जा रही होती थी, और जितनी भी पॉलिसीज़ थी वहाँ से लंदन से वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से होता था और आर्डर्स वहाँ से जारी किए जाते। इस चीज़ को भूल जाते हैं और कंपैरेटिवली ये
नहीं देख रहे होते कि PDM की हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें कितना डिफरेंस आया, क्या उससे दुगनी चीज़ें शायद खुर्दनोश नहीं होगी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दुगना इजाफा क्या नहीं हुआ, डॉलर की कीमत क्या दुगनी नहीं हुई, मैशत आपकी क्या ज़ीरो पे नहीं चली गई, आपकी GDP 6.5 से ज़ीरो पर नहीं चली गई। इन चीज़ों को नहीं देखना होता, क्योंकि एक ही रेट लगाई होती है कि भाई इस मुल्क में तामीर तरक्की हुई है तो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई है, वो खाता है तो लगाता भी है। अब इस कौम की सोच तो ज़ाहिर है जो भी है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कितना मैनेज किया जाएगा। अवाम की जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर जितनी भी कोशिश की गई तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि मौसम की ख़राबी के बायस या दहशतगर्दी के किसी नामसाइद हालात में इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है। मारबासी और नवीद सदी को इजाज़त दीजिएगा।